हेलो बच्चों, मैं बाइक गुप्ता। इस वीडियो में हम ग्रुपिंग ऑफ सेल देखेंगे। एक जो सिंगल सेल होता है उससे एक लिमिटिंग अमाउंट में करंट फ्लो होती है। यदि किसी जगह हमें ज़्यादा करंट की रिक्वायरमेंट होती है तो वहाँ पर हम सेल के कॉम्बिनेशन को यूज़ में लेते हैं, यानी सेल को सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं या सेल को हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। यानी कई सेल को हम सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं जिससे उनसे फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाती है। तो किसी भी सर्किट में करंट को इंक्रीज़ करने के लिए, पोटेंशियल को इंक्रीज़ करने के लिए उन्हें सीरीज़ एंड पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है, तो इसे हम ग्रुपिंग ऑफ सेल कहते हैं। तो देखिए इस डायग्राम में n सेल्स हैं, तो फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, ऐसे सेल्स की संख्या है n। ये सभी सेल सीरीज़ में कनेक्ट हैं, यानी एक सेल, उसके बाद दूसरा सेल, उसके बाद तीसरा सेल, इस तरह से n सेल सीरीज़ में कनेक्ट है। इन सभी सेल्स के कॉम्बिनेशन को एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R से कनेक्ट किया जाता है। जैसे इससे कनेक्ट होगा ये सभी सेल का कॉम्बिनेशन, तो इसमें फ्लो होने वाली करंट लेट है I, कैपिटल I। इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में करंट फ्लो हो रही है। यहाँ पर हम देख रहे हैं जब सेल को सीरीज़ में कनेक्ट किया जाता है तो इन सेल के कॉम्बिनेशन का टोटल EMF इंक्रीज़ होता है। टोटल EMF इंक्रीज़ होने से सर्किट में फ्लो होने वाली करंट भी इंक्रीज़ होती है। यहाँ पर देखिए M सेल्स हैं, पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, ऐसे M सेल्स हैं। ये सभी सेल्स पैरेलल में कनेक्ट हैं। पैरेलल में कनेक्ट हैं किससे? एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कैपिटल R से। जब इससे कनेक्ट किया जाता है तो सर्किट में करंट लेट फ्लो हो रही है I। तो सेल को जब पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है तो सेल का EMF इंक्रीज़ नहीं होता। EMF वही रहेगा जो एक सेल का। एक सेल का अगर E है तो देखिए दूसरे का भी है, तीसरे का भी है, चौथे का भी है, तो इस कॉम्बिनेशन का EMF E ही रहेगा। लेकिन सेल को यदि हम सीरीज़ में कनेक्ट कर दें तो कॉम्बिनेशन का EMF इंक्रीज़ हो जाएगा। एक सेल का EMF E है और n सेल्स कनेक्ट हैं तो टोटल EMF NE होगा। अब हम सीरीज़ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल देखेंगे। देखिए इस डायग्राम में n सेल्स हैं, एक सेल जिसका EMF E है। इस तरह से सीरीज़ में n सेल्स कनेक्ट हैं। सभी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है। सभी सेल्स को सीरीज़ में कनेक्ट किया गया है, तो इन सभी सेल को एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R से कनेक्ट किया जाता है। यहाँ पर जो सेल है, एक सेल का नेगेटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव है, छोटा होता है, इसको दूसरे सेल के पॉजिटिव से कनेक्ट किया जा रहा है। दूसरे सेल का नेगेटिव तीसरे सेल के पॉजिटिव से कनेक्ट किया जा रहा है और तीसरे सेल का नेगेटिव चौथे सेल के पॉजिटिव से कनेक्ट किया जा रहा है। तो इस तरह कॉम्बिनेशन सीरीज होता है। अब देखिए जैसे ही सर्किट कंप्लीट होता है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R, इसमें करंट फ्लो हो रही है I। तो यहाँ से जो करंट आ रही है, कितनी यहाँ करंट है? I करंट फ्लो हो रही है इसमें। तो यहाँ पर देखिए n सेल का जो कॉम्बिनेशन है इसको हम सिंगल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक सेल का EMF E है, 2 सेल होते तो 2 ही होता, 3 सेल होते 3 ही होता, n सेल है तो n ही हो जाएगा। तो टोटल EMF हो जाएगा NE। तो एक हम सिंगल सेल लगा सकते हैं जिसका EMF हो जाएगा NE। और एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है R, 2 सेल कनेक्ट हैं तो 2R, 3 सेल कनेक्ट हैं तो 3R, n सेल कनेक्ट हैं तो इनका इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा NR। तो इसको हम सीरीज में लगा देंगे। तो ये सेल का कॉम्बिनेशन का डायग्राम हो गया। तो इस कॉम्बिनेशन को एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R से कनेक्ट किया गया है, जिस सर्किट में फ्लो होने वाली करंट है I। तो इस डायग्राम को हम सिंपल इस सर्किट के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। टोटल EMF ऑफ सेल, तो देखिए एक सेल का EMF है E, 2 का 2E, 3 का 3, तो n सेल सीरीज में कनेक्ट है। टोटल EMF कितना हो जाएगा? NE। टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है R, 2 सेल सीरीज में कनेक्ट होते हैं तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाता है 2R। तो n सेल सीरीज में कनेक्ट है तो देखिए R प्लस R प्लस R प्लस कितने टाइम्स? n टाइम्स। तो इसका टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा NR। तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस NR। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, अब सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस होता है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू सर्किट हो जाएगा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस। एक्सटर्नल कैपिटल R है, इंटरनल निकाला हुआ है यहाँ पर NR। तो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा R प्लस NR। अब सपोज कीजिए सर्किट में फ्लो होने वाली करंट आई है। इस सर्किट में कितनी करंट फ्लो हो रही है? I फ्लो हो रही है। तो I का फार्मूला होता है टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल EMF कितना है? देखिए टोटल EMF NE है और टोटल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल प्लस इंटरनल। एक्सटर्नल है कैपिटल R, इंटरनल है यहाँ पर निकला हुआ NR। तो वैल्यू पुट कर देंगे, टोटल EMF वैल्यू पुट करेंगे कितना? NE और टोटल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इस सर्किट में फ्लो होने वाली करंट का फार्मूला है I इज इक्वल टू, यदि n सेल को सीरीज में कनेक्ट किया जाता है किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R से तो उसमें फ्लो होने वाली करंट I इज इक्वल टू हो जाएगा NE अपॉन कैपिटल R प्लस
NR। नेक्स्ट वीडियो में हम पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल देखेंगे। वीडियो पसंद आया और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।